गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नीलम पांडे। आई एम योर मोरल साइंस टीचर। आप सबको पता है कि कोरोना फिर से बढ़ रहा है। इस वजह से स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं और हमारी ऑनलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई हैं पहले की तरह। तो आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए और हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर फर्स्ट, लव योर फैमिली। अपनी फैमिली से प्यार करो। लेट्स गेट सेट। दो दोस्त आपस में बात करते हैं। क्या बोलते हैं? पहला फ्रेंड बोलता है, हाय अमन, टुडे इज़ फादर्स डे, डिड यू विश योर फादर। बोलता है कि अमन, आज फादर्स डे है, तुमने अपने पिता को विश किया? तो अमन रिप्लाई करता है, ओह कम्प्लीटली फॉरगेट, मैं तो भूल गया। देन सेकेंड दोस्त बोलता है, दैट्स द प्रॉब्लम, हाउ मच आवर पेरेंट्स डू फॉर अस, वी शुड टेक केयर ऑफ देम। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। तो अमन बोलता है, यस यू आर राइट, आई विल गो एंड विश हिम राइट नाउ। मैं अभी जाता हूँ और उन्हें विश करता हूँ। ठीक है, लेट्स रीड द स्टोरी। अब हम अपनी स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी क्या है हमारी? वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ गर्ल नैन्सी। एक समय की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम नैन्सी था। शी लिव्ड विद हर पेरेंट्स। वह अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। दे लिव्ड अ वेरी हैप्पी लाइफ। वो बहुत ही खुशी जीवन व्यतीत करते थे। दे लव ईच अदर। वो एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। वन डे नैन्सी फादर्स इल। एक दिन नैन्सी के पिता बीमार हो गए। ही स्टॉप्ड ईटिंग। वह खाना खाना भी बंद कर दिए। ही वॉज ग्रोइंग वीकर डे बाई डे। और वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते गए। नैन्सी मदर वॉज वॉरिड अबाउट हर फादर। नैन्सी की माँ उसके पिता को लेके परेशान होने लगी। नैन्सी वॉन्टेड टू डू समथिंग्स फॉर हर फादर। नैन्सी अपने पिता के लिए कुछ करना चाहती थी जिससे वो ठीक हो जाए। शी स्टार्टेड प्रेइंग फॉर एवरी डे। वो डेली प्रे करना स्टार्ट कर दी, भगवान से प्रार्थना करना स्टार्ट कर दी। वन डे while she was praying for her father, fairy appeared before and asked, वाई आर यू क्राइंग डियर नैन्सी। एक दिन जब वह प्रेयर कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, तो एक परी दिखाई पड़ती है और पूछती है कि नैन्सी तुम क्यों रो रही हो? प्यारी नैन्सी क्यों रो रही हो? ओह माई फादर इज़ वेरी इल। नैन्सी रिप्लाइड। नैन्सी बोलती है, मेरे पिता बहुत बीमार हैं। ही इज़ नॉट ईटिंग एनीथिंग, प्लीज़ मेक हिम ईटिंग अगेन। नैन्सी बोलती है कि वह कुछ भी नहीं खा रहे हैं, प्लीज़ उन्हें अच्छा कर दीजिए और वो खाना खाने लगे अच्छे से। द फेरी बिकम थॉटफुल। फेरी सोचने लगी। दैट्स नॉट इन माई पावर। फेरी बोलती है, यह मेरे पावर में नहीं है, बट देयर आर श्रब्स अक्रॉस द रिवर विच कैन हेल्प यू। रिवर को क्रॉस करके रिवर के पार एक श्रब है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। इफ़ योर फादर ईट्स द लीव्स ऑफ द श्रब ही विल बी हेल्डेड। अगर तुम्हारे पिता उस श्रब के लीव्स को खा लेते हैं, ईट कर लेते हैं, तो वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। बट द जर्नी टू द श्रब इज़ वेरी डेंजरस। लेकिन श्रब की जर्नी बहुत ही डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। देन आई विल गो एंड गेट द लीव्स, नैन्सी सेड। तो नैन्सी बोलती है, मैं जाऊंगी और उन लीव्स को लेके आऊंगी। विल यू एबल टू गो देयर? फेरी बोलती है, क्या तुम वहाँ जाने के लिए सक्षम हो? वॉन्ट यू बी अफेयर्ड? क्या तुम डरोगी नहीं? फेरी पूछती है कि तुम वहाँ जाने के लिए एबल हो, वहाँ जाने में तुम्हें डर नहीं लगेगा? आई विल डू, नैन्सी रिप्लाइड कॉन्फिडेंटली। नैन्सी कॉन्फिडेंट के साथ बोलती है, मैं वहाँ जाऊँगी, मैं वो कर लूँगी। एंड आई विल बैक विद द लीव्स। मैं वहाँ जाऊँगी और मैं लीव के साथ वापस भी आऊँगी। नैन्सी ब्रेवली ट्रेवल्ड रीजन एंड ब्रॉट बैक मैजिक लीव्स फॉर हर फादर। नैन्सी बहुत ही बहादुरी के साथ उस खतरनाक रीजन को
पार करती है और मैजिक लीव्स जादुई पत्ती जिससे वो जो उसके पिता को सही कर सके वो लेकर वापस आती है। हर फादर बिकम हेल्दी अगेन, और वो पत्ती खाने के बाद उसके पिता वापस हेल्दी हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। तो अब हम इस चैप्टर का मोरल पढ़ेंगे। मोरल क्या है? इफ़ यू हैव करेज एंड डिटर्मिनेशन देन यू विल श्योरली गेट सक्सेस। अगर आपके पास साहस और दृढ़ निश्चय है किसी काम को करने के लिए तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। A wishful thought. Listen to your elders' advice not because they are always right but because they have more experience of life. यानी कि हम अपने बड़ों की बात सुनते हैं इसलिए नहीं कि वो हमेशा सही होते हैं, बल्कि इसलिए कि हम उनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो हमसे ज़्यादा लाइफ को देखे हैं, एक्सपीरियंस होता है हर चीज़ का, इसलिए हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने चैप्टर के एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज टिक द करेक्ट आंसर। नैन्सी वॉज अ केयरिंग गर्ल। नैन्सी कैसी लड़की थी? नैन्सी केयरिंग लड़की थी। हु हेल्प नैन्सी? नैन्सी की मदद कौन करता है? फेरी हेल्प नैन्सी। हु वॉज नॉट वेल? कौन सही नहीं था? नैन्सीज फादर नॉट वेल। ओके, वॉट हेल्प नैन्सी टू सेव हर फादर? लीव्स ऑफ श्रब। आप लोग ने पढ़ा ना कि फेरी बोलती है कि आप जाओ और श्रब से लीव लेके आओ जिससे उसके पिता सही हो जाएंगे। सो आंसर इज लीव्स ऑफ श्रब। एंड नाउ ट्रू और फॉल्स? नैन्सी वॉज वेरी हैप्पी दैट हर फादर वॉज इल। नैन्सी बहुत खुश थी जब उसके बीमार थे। फॉल्स। फेरी वॉज वेरी काइंड। फेरी बहुत दयालु थी। ट्रू। द जर्नी टू द श्रब वॉज वेरी डेंजरस। श्रब की जो जर्नी थी वो बहुत ही खतरनाक थी। इट इज़ ट्रू। नैन्सी वॉज अनेबल टू ब्रिंग द श्रब। फॉल्स। नैन्सी उस डेंजरस कठिन रास्तों को पार करती है और अपने पिता के लिए उस श्रब को लेके आती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सेंड करके भेज देंगे। ओके, थैंक यू।